नमस्कार दोस्तों, गुलेल पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं इंद्रमणि राजा आज आपको महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर और मार्मिक रचना गौरा गाय सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, महादेवी वर्मा एक बार अपनी बहन से मिलने गई। उनके घर में बहुत सारी गाय थी। तो उस बहन ने महादेवी जी से कहा कि आप तो पशु पक्षियों से इतना प्रेम करती हो, आप एक गाय क्यों नहीं पाल लेती। तो वो सहज ही तैयार हो गई। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो उनकी उसी बहन ने महादेवी जी को एक बहुत ही सुंदर सी गाय गिफ्ट की, जिसका नाम था गौरा। गौरा बड़ी उज्जवल, बड़ी सफेद और बड़ी अच्छी सी गाय थी। और वो अब महादेवी जी के साथ उनके आवास, उनके बंगले में रहने लगी। उस गाय ने जल्दी ही पूरे परिवार को अपने मोह में ले लिया और सब उसको अब सदस्य समझते। महादेवी जी बताती कि जब भी वो उसके पास जाती तो गौरा अपना मुंह उनके कंधे पे यहां पे रख देती। वो लिखती हैं कि उससे ऐसा जुड़ाव हो गया कि मानो वो एक परिवार की सदस्य है और सब बातों को समझती है। उसको एक बहुत सुंदर सा बछड़ा भी हुआ, जिसको घर वालों ने नाम रखा लाल मणि। प्यार से सब उसे लालू कहते थे। और वो बछड़ा पूरे घर में कूद फांद मचाता, सबका मोह, सबके मोह में रहता और सबसे मिलता जुलता। सब उससे बहुत प्यार करते। जब से गौरा आ गई तब से तो इतनी दूध होने लगा कि दूध और दही सिर्फ उस परिवार में ही नहीं, वहां उस बंगले में कुत्ते बिल्ली भी पीने लगे और इतना दूध दही छाछ बचता कि अगल बगल के बंगलों में भी भेज दिया जाता। एक दिन एक ग्वाला आया जो पहले, गौरा के आने से पहले, उस बंगले पर दूध देता था। क्योंकि अब गौरा आ गई थी तो दूध कौन लेता, ऐसे ही बहुत दूध हो रहा था। उस ग्वाले ने महादेवी वर्मा जी से आग्रह किया कि मैं उस गाय की देखरेख करूंगा, तो ये काम मुझे दे दीजिए, उसके बदले मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे तो मैं अपना परिवार चला लूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम इस गाय की देखरेख किया करो। हंसी खुशी सारा समय बीतता गया। गाय से उनका लगाव ऐसे ही बढ़ता गया। लेकिन उस गाय की खुराक धीरे धीरे कम होने लगी। ये बात जब आभास में आई, ये बात उनको जब पता चली, तो उन्होंने कई पशु चिकित्सकों से परामर्श किया। वो सब जांच करने आए। बहुत सारी जांच करने के बाद पता चला कि गौरा को सुई खिला दी गई है, यानी उसके पेट में सुई चली गई है जो रक्त प्रवाह में है। ये बात जब खुली, उसी दिन से वो ग्वाला गायब हो गया। तो उन चिकित्सकों ने बताया कि अक्सर ग्वाले क्या करते हैं कि गुड़ में सुई रख करके गाय को खिला देते हैं, जिससे गाय मर जाए और जहां उनका दूध आ रहा था वहां से फिर लोग दूध लेने लगे। ये उन पशु चिकित्सकों ने महादेवी जी को बताया। अब चूंकि गलती तो हो ही गई थी, और जिस दिन ये पता चला उस दिन से वो ग्वाला अंतर ध्यान हो गया, गायब हो गया। उसका पता ही नहीं चला कि वो कहां गया, यानी उसी ने उसको सुई खिला दी गई होगी। अब इसका कोई साक्ष्य तो नहीं था, लेकिन जब यह सत्यता सामने आई तो महादेवी जी लिखती हैं कि मुझे लगा कि ये उसी की कारस्तानी है, क्योंकि वो गायब भी हो गया। बहरहाल अब क्या था, अब तो चिकित्सा का ही सहारा था कि उसको किसी तरह ठीक किया जाए। लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि यह संभव है, क्योंकि वो सुई रक्त प्रवाह से धीरे 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 जैसे ही उसके हृदय में आएगी, हार्ट में उसको पिनअप करेगी, छेद करेगी, उस दिन गौरा की मृत्यु हो जाएगी। अब किसी जीव को ऐसे मरते भी कैसे देखा जाए। पूरा परिवार उदास हो गया। और महादेवी जी लिखती हैं कि उसके साथ मैं जब भी जाती तो उसके आंख से सिर्फ आंसू गिरते, और धीरे धीरे उसने खाना छोड़ दिया। अब तो वो कुछ नहीं खाती और पड़ी रहती। एक सुबह, बहुत सुबह, वो उठी और गौरा के पास जाके बैठी, तो गौरा ने अपना मुंह उनके कंधे पे रख दिया। जैसे ही उन्होंने उसका सर सहलाया, थोड़ी ही देर में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और गौरा लुढ़क गई।
ये इतना हृदय विदारक था। वो लिखती हैं कि अपने पाले हुए पशुओं को इस तरह मरते देखना बहुत बहुत दुख की बात होती है। तो ये एक बहुत सुंदर सी रचना गौरा गाय जो कि महादेवी जी ने लिखी, और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसको आप पढ़ें। तो ये और मैंने तो बहुत जल्दी में इसको सुना दिया, लेकिन जितनी सुंदर तरीके से उन्होंने लिखा है उसको बखान नहीं किया जा सकता, उस दुख को व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक बहुत ऐसी रचना जो महादेवी जी की है। और इस कहानी से मेरा तात्पर्य ये है आपको बताना कि आप अपने किसी भी पशु पक्षी को या किसी को भी जिसको आप बहुत चाहते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में जिम्मेदारी ना दें जिसे आप नहीं जानते हैं, जैसे कि महादेवी वर्मा जी ने किया। ये इस कहानी की सीख भी है। अक्सर हम अपने बहुत प्यारे पशु पक्षियों को पालते तो हैं, लेकिन उनको दूसरे के हवाले कर देते हैं देख रेख के लिए। वो उनके साथ कैसा सलूक करता है आपको नहीं पता चलता है। अब चूंकि बेजुबान जानवर आपको कैसे बताए कि उसने क्या किया, इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। सिर्फ पशु पक्षी ही नहीं, हमें अपने उन परिवारजनों को भी किसी ऐसे लोगों के हाथ नहीं सौंप देना चाहिए जो इस तरह का मतलब जो धोखा कर सकते। तो कैसी लगी कहानी? अगली कहानी तक इंतजार कीजिए। आसपास सफाई रखिए, मास्क पहनिए, दूरी बना के रखिए, और तब तक नमस्कार।